आज की वीडियो हम जानेंगे एक ऐसी वेजिटेबल के बारे में जो मात्र 3 घंटे के अंदर आपके ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंट रूप से कम कर सकती है। सो मेक श्योर आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। यहाँ पर मैं जय सिंह स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक इंजीनियर में। यहाँ पर जब भी आप ये वेजिटेबल खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर आते हैं नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स इस वेजिटेबल में कहां से आए? जब यह वेजिटेबल धरती में सॉइल में उगती है तो सॉइल से यह अब्सॉर्ब करती है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स सॉइल की मदद से इस वेजिटेबल के अंदर पहुंचते हैं। जब नाइट्रेट्स आपके शरीर में जाते हैं, जब आप ये वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं, तो जैसे ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, स्टमक में गया, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? बहुत सारे विलीज प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो विलीज प्रेजेंट होते हैं, जो इस नाइट्रेट को अब्सॉर्ब करते हैं और इसको मिला देते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में, रक्त प्रवाह में। और फिर क्या होता है? इस रक्त प्रवाह से ये जो नाइट्रेट्स हैं ये सैलिवरी ग्लैंड्स में जाते हैं। आपके माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इस नाइट्रेट्स को एक्सक्रीट कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। और फिर ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा बनाते हैं, जो आपके मुंह में लार बनाते हैं, वह इस नाइट्रेट्स को आपके माउथ में रिलीज कर देते हैं, लार के फॉर्म में, सलाइवा के फॉर्म में। आपके माउथ में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, जिनको हम ओरल बैक्टीरिया बोलते हैं, जैसे कि वेनोनेला हो गया, एक्टिनोमाइसिस हो गया, रोथिया हो गया, नेसीरिया हो गया, प्रेवेटेला हो गया। ये बहुत सारे बैक्टीरिया आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। और खास तौर से आपके जो माउथ के अंदर जो टंग होती है, जो जीभ होती है, उसके पोस्टीरियर डोर्सल वाले हिस्से में, कहने का मतलब आपके जीभ के पिछले और ऊपरी सतह में यह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ आपके दांतों के जो डेंटल प्लैक जमा होते हैं, वहां पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया का मेन काम क्या होता है? यह नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके माउथ के अंदर इन बैक्टीरिया ने नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, वैसे ही यह सलाइवा के फॉर्म में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फिर से चले जाते हैं, मतलब फिर से आपके पेट में उतर गए। और फिर क्या होता है? फिर से वही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। और यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका एक खास एंजाइम होता है ज़ैंथाइन ऑक्सीडोरेडक्टेस, जो इस नाइट्राइट को कन्वर्ट कर सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। और भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो मसल्स के अंदर मसल टिश्यूज होते हैं, उनमें खास तरह का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी आपके नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है एक तरह की वैसोडाइलेटर होती है। कहने का मतलब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसको यह चौड़ा कर सकती है, वाइडनिंग कर सकती है, उसको रिलैक्स करती है, जिससे क्या होता है? आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो बड़े आराम से होता है और उसका जो प्रेशर होता है वो रिलीज होता है और बड़े रिलैक्स वे में आपका ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल होता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। यहाँ पर मैं जिस वेजिटेबल की बात कर रहा हूँ वह है बीट रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुकंदर। अगर मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे देखते हैं, तो आपने हमेशा इस तरह से 120/80 नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर देखा होगा। तो यहाँ पर जो बड़ा और फर्स्ट नंबर है 120, वह क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। कहने का मतलब जब भी आपकी जो आर्टरीज हैं उस पे हार्ट जब धड़कता है तो उस समय कितना प्रेशर आपके आर्टरी के वॉल में है, तो वह इंडिकेट करता है ये बड़ा नंबर, फर्स्ट नंबर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो नीचे छोटा नंबर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिंपली क्या होता है? यह एक प्रेशर तब नापा जाता है जब आपकी धड़कन एक बार धड़की और जो दूसरी धड़कन है उसके बीच जो रेस्ट है वहां पे आपकी आर्टरीज में कितना प्रेशर है वह दिखाता है, या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर जब भी आप बीट रूट जूस कंज्यूम करते हैं 200 ml, तो 3 घंटे के अंदर आप देखेंगे जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, उसमें नियर अबाउट सिग्निफिकेंट रूप से चेंज आता है। जो सबसे आइडियल एक रिकॉर्ड किया गया है चेंजेस स्टडीज में, वह होता है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उस पे -10.4 ±3.0, और जो डायस्टोलिक है उस पे 8.1 ±2.3, ठीक है। तो इतना चेंजेस तक आ सकते हैं अगर आप इसको रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो, है ना। जस्ट 3 घंटे बाद आपके वेजिटेबल जो बीट रूट है, चुकंदर का जूस कंज्यूम करने के बाद इतना फर्क आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, तो इसको आप जरूर कंज्यूम करिए अगर आप ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसके शिकार हैं तो। और यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सिंपली आपको ऐसा नहीं कि बस आपने बीट रूट जूस, चुकंदर का जूस पी लिया सुबह शाम तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया। यहाँ पर आपको हेल्दी हैबिट्स में स्विच करना पड़ेगा। हेल्दी हैबिट क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंपली आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कम से कम 1 घंटा अपने
दिन का दीजिए एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, जहां पर आप नॉर्मल सा कार्डियो कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेट थोड़ा सा उठा सकते हैं। आपको यहाँ पे अच्छी डाइट कंज्यूम करिए, जहाँ पे फ्रूट रिच डाइट हो, वेजिटेबल्स हो, अच्छे प्रोटीन सोर्सेस हो, ठीक है। आपको यहाँ पर सोडियम जो नमक है उसका यूज बहुत कम कर देना चाहिए। आप अगर जो गलत हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रिंकिंग हो गए ना, इनका अगर आप कंजप्शन करते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। और आपको यहाँ पर अच्छी क्वालिटी स्लीप, अच्छी नींद लेने की आदत डालिए, अच्छा चैन से सोने की आदत डालिए। और सबसे जरूरी बात, जो आपका स्ट्रेस है उसको कम करें। जितना आपके जीवन में तनाव कम रहेगा उतना ही आपका ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो मेक श्योर इन हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए और जो मैंने टिप दी इस वीडियो में उसका पालन करिए। आपके ब्लड प्रेशर बड़े आराम से नॉर्मलाइज हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।